हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत मंदिर से हो रही है। तो आज है मेरा व्रत, आज है गणेश चतुर्थी। तो मेरा व्रत रहता है गणेश चतुर्थी का। तो बस मैं उसी की पूजा के लिए इंतज़ाम कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ प्लेट लगा दे रही हूँ। शाम के समय मैंने नहा धो लिया था और मैं तैयार हो गई थी। उसके बाद में मैं यहाँ पर पूजा की प्लेट लगा के रख दे रही हूँ। और पूजा तो मैं लेट ही करती हूँ, 8:30-9 बजे के आसपास करती हूँ, क्योंकि उसी समय फिर चाँद निकलना चाहिए ना। चाँद निकलता है तभी पूजा कंप्लीट होती है। तो देर से करती हूँ तो दिया वगैरह सब जलता रहता है। यहाँ पर मैंने प्लेट लगा ली है। प्लेट में फूल रख लिए हैं, केले रख लिए हैं और दिया बना लिया है। 2 बत्ती निकाल लिए, हल्दी, कुमकुम और कच्चा दूध, पानी का लावा और सब कुछ मतलब मैंने प्लेट में रख लिया है कि पूजा करते समय मुझे कोई भी सामान ढूंढना ना पड़े। तो सब निकाल के रख लो तो पूजा करने में टाइम नहीं लगता है और सामान वगैरह ढूंढना नहीं पड़ता है। तो बस मैंने पूरी प्लेट यहाँ पर लगा दी है, उसको मैं ढक के रख दूँगी और अब मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। क्योंकि पूजा लेट होती है, तो अगर पूजा के बाद खाना बनाती हूँ तो फिर बहुत लेट हो जाता है। इस वजह से मैं खाना वगैरह पहले ही बना लेती हूँ, उसके बाद में पूजा करती हूँ। तो देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ खाने का इंतज़ाम। तो मैंने आलू वगैरह पहले ही बॉयल करके रख दिए थे। मुझे आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाना है। तो मैंने नहा के चाय पी थी शाम को, तो उसी समय मैंने आलू साथ के साथ ही उबाल के रख लिए थे। बस मैं यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक को काट लूँगी और काट के इसको पीस लूँगी। और पीस के ग्रेवी वाली सब्ज़ी मुझे इसकी बनाना है, तो मैं बस इसको पीस लेती हूँ। मसाला वगैरह मैंने सब पीस के रख लिया है। बस यहाँ पर मैं अब आलू को छील लूँगी और आलू छीलने के बाद में फिर मैं सब्ज़ी यहाँ छौंक दूँगी। और जिस दिन व्रत वगैरह रहता है ना, उस दिन मन बड़ा अच्छा रहता है। मैं कितने बारी बता चुकी हूँ, पूजा पाठ करना मुझे बहुत पसंद है। मेरे मन को बड़ा सुकून मिलता है पूजा पाठ करके। भगवान की सेवा के लिए समय तो भाई देना ही चाहिए, सबको देना चाहिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा हर महीने वाला व्रत है। मैं हर महीने का चतुर्थी का व्रत करती हूँ। और आज मुझे मंदिर भी जाना था, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई मंदिर, क्योंकि शाम को कोई आ गया था मेरे यहाँ। तो फिर उनके साथ बैठ के ही समय निकल गया। नहीं तो मैं शाम के समय मतलब कि 3-4 बजे मंदिर चली जाती हूँ गणेश टेकरी, और दर्शन करके आ जाती। मन भी था मेरा आज बहुत जाने का, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी नहीं होता है जाना। सोचो तो एक लोग आ गए थे, तो फिर वो 1-1.5 घंटे बैठे रहे, तो फिर मेरा शाम का समय निकल गया। उसके बाद फिर मैं नहा धो के पूजा का वो करने लगी, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि मतलब नॉर्मल डे पे ही हम लोग रोज़ नहा रहे हैं। पूजा वाले दिन तो सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, 2 बार तो नहाना हो ही जाता है। और आज तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि बहुत गर्मी लग रही थी। पता नहीं, मेरा व्रत था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी कि गर्मी थी। मतलब इतना पसीना आ रहा था मुझे, और मतलब घबराहट सी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि जल्दी से खाना बना दें और पूजा वगैरह जल्दी ख़त्म कर लें, लेकिन ये वाली पूजा में बहुत लेट हो जाता है। वैसे रोज़ चाँद जल्दी निकल आता है, लेकिन आज के दिन ना चाँद ही नहीं निकलता है। लगभग 10 बजे के आसपास चाँद निकला था, तो लेट हो ही जाता है पूजा में। और अभी जब मैं खाना बना रही हूँ तो ये 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। मैं इसी टाइम पे मतलब खाना बनाती हूँ 8 बजे के बाद ही, और फिर 9 बजे, पौने 9 बजे, 9 बजे पूजा करने बैठती हूँ। तो बस देखिए सब्ज़ी मैंने यहाँ पर छौंक दी है।
जो मैंने प्याज और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था वो छौंक दिया, और मसाले वगैरह भी मैंने फ्रिज से दूसरे निकाल लिए हैं। फ्रिज में जो नए मसाले रखे रहते हैं उससे मैंने मसाले वगैरह भी सब निकाल लिए हैं। आज के दिन मैं मतलब वाला मसाला यूज़ नहीं करती हूँ जो डेली में करती हूँ। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, सब्ज़ी भी थोड़ी देर में बन जाएगी। बॉयल आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बस मैंने मटर डाले थे तो मटर को पकने में ही जितना टाइम लगेगा लगेगा, नहीं तो ये सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। सिर्फ मसाला पकने तक का ही टाइम लगता है, उसके बाद में जल्दी बन के तैयार हो जाती है। सब्ज़ी को मैंने छौंक के पानी वगैरह डाल के थोड़ा सा ढक के रख दिया है कि ये थोड़ा सा इसमें 1-2 ठो बॉयल आ जाए, मटर भी पक जाएगी इसकी। और मैं यहाँ साइड में धनिया भी काट के रख देती हूँ। पकने के बाद में उसमें धनिया भी डाल दूँगी और उसके बाद में फिर सब्ज़ी बन के हो जाएगी मेरी कंप्लीट। तो यहाँ पर बस अब मैं आटा मारूँगी और आटा मारने के बाद में पूड़ी बनाऊँगी। और थोड़ा सा दही भी रखा है तो सोच रही थी कि रायता वगैरह बना लूँ, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही सादा ही दही खा लिया था, नमक डाल के और जीरा डाल के। कुछ भी नहीं बनाया था, बस ऐसे नमक जीरा डाल के ही दही को बना लिया था। तो बस दही मैंने ही खाया था, बच्चे वगैरह ने तो खाया नहीं था, दही सिर्फ मैंने ही खाया था। क्योंकि थोड़ा सा फ़ायदा करता है ना दही, अभी गर्मी है, जितना दही वही हो सके उतना खाना चाहिए, आराम देता है पेट को। तो मैं तो सुबह शाम कभी भी खाऊं, मुझे शाम को खाने से भी नुकसान नहीं करता है, तो मैं शाम को भी खा लेती हूँ। कुछ लोग नहीं खाते हैं शाम को, सिर्फ दिन में ही खाते हैं, लेकिन मैं तो किसी भी टाइम खा लेती हूँ, मुझे ऐसा कुछ खास नुकसान नहीं करता है। बस देखिए यहाँ पर मैंने आटा लगा के भी तैयार कर दिया है। अब मैं सब्ज़ी को और एक बार देख लेती हूँ मेरी सब्ज़ी पकी कि नहीं पकी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी भी चेक कर लूँगी, और सब्ज़ी मेरी लगभग पक के तैयारी हो गई है। बस मैं थोड़ा सा मटर चेक कर लूँगी पकी कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने मटर को दबा के देख लिया था, तो मटर वगैरह भी सब अच्छे से पक गई थी। तो मैंने गैस को बंद कर दिए और मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के इसको रख दूँगी साइड में। और अब मैं पूड़ी के लिए कढ़ाई चढ़ाऊँगी दूसरी। तो अब मुझे पूड़ियाँ बनाना है। और इतनी गर्मी लग रही थी भाई, आज खाना बनाने में इतनी गर्मी, मतलब तैयार वगैरह हो जाओ ना तो गर्मी और ज़्यादा लगती है। ऐसे नॉर्मल रहो तो इतना नहीं लगता, लेकिन रेडी वेडी हो जाओ अच्छे से तो फिर गर्मी ना दोगुनी हो जाती है। मुझे इतना पसीना आ रहा था, इतनी मतलब बहुत बेचैनी सी हो रही थी। पूजा के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि बस सिर्फ ठंडक में बैठे रहें, बिल्कुल कुछ काम नहीं करना पड़े। वैसे तो बच्चे काम कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन व्रत वाले दिन तो फिर सब अच्छे से शुद्धता से बनाना पड़ता है। तो फिर उस दिन बच्चों से भी ज़्यादा काम नहीं करवा पाते, खाना वगैरह तो फिर मैं ही बनाती हूँ। नहीं तो वैसे बिना व्रत में तो मेरी बेटी भी खाना बना लेती है कई बार, लेकिन व्रत वाले दिन ज़्यादातर पूरा काम खाना वाना का मैं ही करती हूँ। चाय वगैरह वो सब बना के दे देते हैं वो लोग, लेकिन खाने का काम तो मैं ही करती हूँ। तो मुझे आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मतलब बस मुझे जान पे ही आ रहा था एक तरह से कि बस कब खाना बने और कब मेरा खाना बन के कम्प्लीट हो और मैं यहाँ किचन से निकलूँ। तो मेरी लगभग पूड़ियाँ भी बन के तैयारी हो गई हैं। ज़्यादा तो नहीं बनाना था कि बहुत ज़्यादा बनानी हो, 12-15 पूड़ी बनाई थी तो उसमें भी वो बच जाती हैं। लेकिन बस यहाँ पर मैंने सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर ली हैं, और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ पहले बेल के सब डाल लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं सेकती हूँ तो फटाफट हो जाती हैं। और गर्मी की वजह से ना खाना खाया भी नहीं जाता उतने अच्छे से। ये जितनी मेहनत करके बनाते हो उतना अच्छे से खाना खा ले तो उतना खाया भी नहीं जाता है। लेकिन है कि खाना तो है, और मैं तो व्रत भी ऐसे ही करती हूँ जिसमें एक टाइम खाना खा लेते हैं,
क्योंकि मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, नमक नहीं खाती हूँ मैं, तो फिर मेरा बीपी लो हो जाता है। इस वजह से मैं ज़्यादातर वैसे ही व्रत करती हूँ जिसमें एक टाइम खाना खा लेते हैं। बोलते हैं ना, जितना हो सके उतना ही करना चाहिए, और नहीं हो तो वैसा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अपने शरीर को तकलीफ़ दे के कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो उतना ही मैं करती हूँ जितना मेरा शरीर से हो पाता है। पहले बहुत व्रत हो जाते थे, अब नहीं हो पाते हैं। अब तो 1-2 ही कर लेती हूँ, वही बहुत है। अब तो मैं हफ्ते में 1 व्रत अभी मेरा चल रहा है, और ये मंथली वाला व्रत है, महीने में 1 बार ये चतुर्थी आती है। बाकी और व्रत नहीं हो पाते हैं भाई। बस पूरा खाना वगैरह मैंने बना के कंप्लीट करके रख दिया था, और मैं फिर यहाँ पर आ गई थी पूजा करने। यहाँ पर मैं बैठ चुकी थी पूजा करने के लिए। तो बस मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है, और सबसे पहले जल से स्नान करा दिया है। स्नान मतलब कि जल फूल से थोड़ा जल छिड़क दिया। अब रात का समय है तो भगवान को नहला तो वैसे सकते नहीं हैं, तो हल्का सा जल वगैरह छिड़क के मैंने भगवान को टीका वगैरह लगा दिया था, और दीपक भी जला लिया था। बोलते वैसे भी पूजा के पहले दीपक जला लेना चाहिए, दीपक साक्षी होता है हमारी पूजा का। कि तो इस वजह से मैंने दीपक जला के रख दिया था। हल्दी कुमकुम लगाया, फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई प्रसाद में, और बस अब मैं यहाँ पर धूप बत्ती जला दूँगी। उसके बाद में मुझे जो पढ़ना वगैरह है, किताब चालीसा जो भी पढ़ना है वो मैं पढ़ूँगी। उसके बाद में फिर मैं छत में जाऊँगी चाँद की पूजा करने। और मुझे ना हमेशा ऐसे लगता है कि मैं पूजा पाठ ना बहुत अच्छे से करूँ। मतलब मैं भगवान के लिए जो भी करूँ बहुत अच्छा करूँ, क्योंकि उनकी कृपा से ही तो सब कुछ हो रहा है। उनने इस लायक बनाया है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो बस मुझे लगता है मैं जितना बेस्ट कर सकती हूँ उतना सब करूँ, और कोशिश भी करती हूँ, और मैं करती भी हूँ भगवान के लिए करने के लिए। जितना भी है, मैं कपड़े वगैरह भी भगवान के बहुत जल्दी जल्दी ख़रीद के लाती हूँ, सब उनके चेंज करती रहती हूँ। मतलब मंदिर के लिए जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती है, जैसा भी रहता है, तो मैं पूरा अपना कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कर सकूँ करूँ। और मतलब अच्छा लगता है मुझे भगवान की सेवा करना, उनके लिए कुछ भी करना मुझे बहुत पसंद है। और मेरा बहुत ज़्यादा समय तो पूजा पाठ में ही जाता है। ज़्यादातर मैं आपको पूजा पाठ के ही ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे रूटीन का आधा हिस्सा है ये। तो यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह हो गई थी। अब चाँद निकल आया था, तो मैं जा रही हूँ छत पे, और मैं वहाँ पर जाके अर्घ वगैरह दूँगी, पूजा करूँगी। और वहाँ से आने के बाद में फिर मुझे नीचे वापस आके पूजा एक बार करनी है, तो मैं आती हूँ छत से। यहाँ पर मैं छत से पूजा करके आ गई थी, और उसके बाद में मुझे एक बार और आरती वगैरह करनी है। आरती करूँगी और भोग लगा के फिर मैं आचमन वगैरह कराऊँगी, तब मेरी पूजा कंप्लीट होगी। मेरी पूजा यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। बस भगवान से ही प्रार्थना है कि वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो बस कैसा लगा मेरा आज का ये गणेश चतुर्थी की पूजा का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।